अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे एफपीएससी प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स में 30/09/2020 को ये पेपर हुआ था। और जब पेपर हो गया था तो ग्रुप्स में, फेसबुक में और व्हाट्सएप पे लोग एमसीक्यू शेयर करते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ मैंने वहाँ से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न है जो कस्टम इंस्पेक्टर का पैटर्न है। एफपीएससी का जो पैटर्न होता है वो आपको पता ही है कि एक उसमें 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, बाकी 80 पोर्शन होता है। और उस 80 में फिर जो है ना पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, और करंट अफेयर में वो ये लिखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो पास्ट 2 ईयर्स के हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैथ्स भी होती है, और इस्लामियात होती है, और कंप्यूटर के एमसीक्यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? आपने याद रखना है पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री चाइना है। अगर आ गया कि साइज़ के लिहाज से, रुकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, वो है रशिया। ठीक है। और अगर आ गया कि मुस्लिम लार्जेस्ट कंट्री साइज, मुस्लिम लार्जेस्ट इन साइज, तो ये है कजाकिस्तान। आई डोंट नो स्पेलिंग वगैरह पता नहीं ठीक लिखी है कि गलत लिखी है, लेकिन यही है। अच्छा, उसके अलावा अगर आ गया कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो इंडोनेशिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किबला चेंज इन विच हिजरी? किबला चेंज हुआ था 2nd हिजरी में। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की। तो मेरे ख्याल में 2019 में आखिरी कोई प्राइम मिनिस्टर, 19 या 18 था, जो भी था। अभी कोई इसका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान है, वो आपको पता ही है। तो इसमें जो ऑप्शन थी वो थी नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन सही थी। उसके बाद एनुअल गैदरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन कब होती है? गैदरिंग कब होती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये। अच्छा, जनरल असेंबली ये होती है सितंबर में, हर साल सितंबर में होती है। उसके बाद है इको के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? ईरान, पाकिस्तान, टर्की। उसके बाद है जर्मन चांसलर नेम, एंजेला मॉर्केल। अच्छा, आपने याद रखना है कि जो जर्मन के चांसलर जो होते हैं ना, चांसलर का मतलब वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। यानी हमारा जो पाकिस्तान में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वहाँ के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनको वो कहते हैं चांसलर। तो ये जो एंजेला मर्केल है, ये वहाँ की, यूँ समझे कि प्राइम मिनिस्टर है वहाँ भी, उनको मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं वो उसी के पास भी हैं। और हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ईयर, बिल्कुल 1962 है। अच्छा, आपने याद रखना है कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रोमलगेट किसने किया था? तो ये मैं आपके लिए लिख के दे दूँ, प्रोमलगेटेड बाय अयूब खान। ठीक है। और इसके साथ साथ 1 मार्च, ये मैं लिख लेता हूँ, अयूब खान ऑन 1 मार्च, ईयर तो यही है। और केम इनटू फोर्स कब हुआ था? केम इनटू फोर्स 8 जून को। उसके बाद है मुदराबा है कि मुदरबा है, आई डोंट नो, प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है इस्लामिक वे ऑफ बिजनेस।
उसके बाद है फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री? रशिया। जिमीज अगेन प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब होता है नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है प्रोटेक्टेड पर्सन के। ऐसे होता है ना कि मुस्लिम की लैंड में वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उनको जो है ना शरिया के मुताबिक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, उनकी लैंड की प्रोटेक्शन, जिस पे वो फिर वो जजिया देते थे, तो ये वो वाली चीज़ है। उसके बाद है डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ टू कोरियन कंट्रीज, डेट क्या थी? 18 सितंबर 2018। उसके बाद है ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फर्स्ट स्पेस लॉन्चिंग कंट्री, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग कंट्री रशिया। और उसके बाद है इन विच इरा पीपल रिफ्यूज टू पे ज़कात? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। ज़कात become obligatory in second हिजरी। उसके बाद है खलीफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सेंड विच कमांडर टू सीरिया? हजरत खालिद बिन वलीद। अच्छा, 17 पे है लिस्ट ऑफ पावर्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और इस क्वेश्चन की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। 18 पे है शेखुल इस्लाम इज द टाइटल ऑफ अबू ज़र गफारी। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है बर्लिन में। विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान? आपको पता होगा ईरान। और कौन सी कंट्री थी जिसने इनकार किया था? अफगानिस्तान। और कौन सी कंट्री थी जहां पे पहला झंडा, फर्स्ट फ्लैग? इसका आंसर आपने मुझे बताना है, मुझसे अभी भूला हुआ है। अगर किसी को याद हो तो बता दे, नहीं तो फिर मैं बाद में कहीं कमेंट में बता दूंगा देख के। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो ज़रूर बताइएगा। 21 पे है कनाडा बॉर्डर विद यूएस। ये पहले भी कहीं आया था, इसका मैंने आपको बताया था कि यूएस जो है ना, कनाडा और यूएस ने पहले एक होना था, तो कनाडा ने जो है ना जो इनविटेशन थी वो रिजेक्ट की थी। इस वजह से कनाडा अलग स्टेट है और यूएस अलग स्टेट है। चाइना की करेंसी क्या है? योन, इस तरह से कुछ है। अच्छा, उसके बाद है H5N1 इज ये वायरस है जो बर्ड्स में पाया जाता है और ये स्प्रेड भी होता है, और ये बर्ड्स के थ्रू ह्यूमन तक पहुंचता है। उसके बाद है द सीपेक विल एंटर थ्रू
खुंजराब। 25 पे है वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पेस लॉन्च फैसिलिटी इज वेयर, रशिया। ये वही वाला एमसीक्यूज है। अगले जो 25 एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।